नमस्कार, मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और आप देख रहे हैं केवी न्यूज़ खबर। आपकी जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर आपको। और आज हमने कोटद्वार से थली सैंड तक का सफ़र किया, तो हमने सोचा कोटद्वार की बहुत सारी खबरें देख देख के आप बोर हो गए होंगे। और यहाँ पे तो कहीं कुछ टूट रहा है, कहीं कुछ टूट रहा है, कुछ बन नहीं रहा है, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा आपका मूड भी चेंज कर लेंगे। हालांकि आधी खबर तो टूटने की है, तो चलिए फिर खबर शाम तक में आपको दिखाते हैं हम। अतिक्रमण के बाद दुगड्डा, गुमखाल, सतपुली, पाटी सैंड कैसे दिखते हैं हमारे छोटे छोटे मार्केट। और इसके बाद देखिए थली सैंड की खूबसूरती। मंडवे की रोटी आप खाते हैं तो मंडवा क्वाथ से बनता है, और झंगोरे की खीर आपने खाई होगी। तो मंडवे और झंगोरे की लाजवाब खेती, लहलाते खेत, और पहाड़ों में आजकल फूट गए हैं झरने, जिन्हें गढ़वाले में आप छैया भी कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ प्राकृतिक नज़ारे आपको दिखाएंगे। तो चलिए फिर खबर शाम तक में पहले आप देखिए कैसा है दुगड्डा, सतपुली, गुमखाल, पाटी सैंड का हाल। उसके बाद देखिए खूबसूरती से लबालब है थली सैंड। थली सैंड का एक हिस्सा हमने कवर किया है, तो उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए फिर अभी पहुँचे हम दुगड्डा। दुगड्डा में भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, ज़्यादा तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ अतिक्रमण ऐसा हटाया गया है। तो दुगड्डा जहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं, दिखाते हैं क्या है स्थिति। तो दुगड्डा में तो अतिक्रमण का ज़्यादा असर नहीं है। ये जो मंदिर है, मंदिर के पास यहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी, चाय आदि की, सब्जी की, फल की, तो इनको ही हटाया गया है, बाकी ठीक है। फिर केवी न्यूज़ में आपको दिखा रहे हम गांव की ओर। अभी हम दुगड्डा में आए हैं, तो दुगड्डा में जो स्थिति है दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं हटा, पर ये भाई साहब जो खड़े हैं, इनका यहाँ पे शायद ठिया था, फड़ था। ये मंदिर है, मंदिर के बाद यहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी, तो लगभग दुकानें हट गई। तो भैया आपकी दुकान हट गई, कितने साल पुरानी थी दुकान? सर कम से कम 30 साल पुरानी थी। 30 साल। तो आपको कितने दिन का टाइम दिया इन्होंने हटाने से पहले? टाइम तो काफी दिया था उन्होंने, 2-3 महीने का। पर क्या कर रहे हो फिर अभी आप? अभी ऐसी बस ये ठेली अजी बाहर लगा देते हो बस मतलब? ठेली पे अच्छा लगा अच्छा रहे हैं। अच्छा। तो कुछ पैसे वैसे आर्थिक मदद भी नहीं मिली है सर, क्या? कुछ नहीं सर। ऐसा कुछ नहीं मिला। नहीं सर। क्या करते हैं बच्चे आपके? सर बच्चे अभी छोटे छोटे पढ़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। चलिए और फिर हम अभी लोग अपना तो रोजगार ये था, ये रोजगार भी गया। अच्छा, ये बारिश वारिश में दिक्कत हो जाएगी आपको। बहुत पहले ज्यादा आपका सर। सेट था यहाँ पे। पानी की प्रॉब्लम। क्या सब्जी की दुकान थी, चाय की दुकान? मेरी सब्जी की दुकान है यहाँ पे। चलो, तो फिर अभी आप नीचे ऐसे ही लगा रहे होंगे बोरी वगैरह भी। फल लगा रहे सर हम। चलिए फिर उम्मीद कर रहे हैं सरकार इनको कुछ आर्थिक मदद भी देगी। दिखा रहे हैं हम आपको केवी न्यूज़ में। दुगड्डा आए हैं। पहले तो दुगड्डा में लगभग यहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी साइड में, जिधर हम दिखा रहे हैं आपको, तो इधर ही हटा है और काफ़ी हट गया है। तो ज़्यादा असर छोटे दुकानदारों पर, छोटे लोगों पर ही पड़ रहा है। बड़े बड़े जो रसूखदार लोग हैं उन पर अतिक्रमण का असर नहीं है। ये साइड पूरी तरह से सेफ है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो चलिए फिर अब आगे चलते हैं, गुमखाल दिखाते हैं आपको गुमखाल से। तो चलिए, आज तो हमारे पास गाड़ी है, तो आज तो हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी दिखा सकते हैं। आज थोड़ा गाड़ी से जा रहे हैं, तो मौसी को छोड़ने जा रहे हैं हम एक्चुअल में बैजरो, तो कुछ ना कुछ दिखा देंगे आपको, और भी बहुत कुछ दिखा देंगे। तो चलिए फिर दुगड्डा के बाद आपको दिखाते हैं गुमखाल। पौड़ी गढ़वाल अगर आप जाते हैं तो आप जाते हैं गुमखाल होके। तो गुमखाल अगर आपने 1 महीने पहले देखा होगा तो कैसा था, और अब आप देखिए कैसा है। 15-20 दिन पहले यहाँ पे जो भी अतिक्रमण था सब हटा दिया गया है। तो गुमखाल बाज़ार की जो रौनक है वो चली गई है, क्योंकि ये बाईं साइड का जो मार्केट है सतपुली से आते समय, ये बिल्कुल पूरी तरह से ढा दिया गया है। और यहाँ पे पहले बहुत सारी दुकानें थी, तो मार्केट में लगभग एक किस्म से वीराना है। गाड़ियाँ तो खड़ी हैं, लेकिन ये जो जगह थी अब इसमें अब तो काफ़ी दिन हो गए। तो देखिए आप, पूरा मार्केट यहाँ से ख़त्म हो गया है। अब ये जो यहाँ पे दुकानें लगाते थे दुकानदार, वो सारी दुकानें यहाँ से गायब हैं। तो गुमखाल बाज़ार भी अतिक्रमण का शिकार हो गया है। कुछ दुकानें ऐसी हैं जो अभी सेफ़ हैं, जिनमें अतिक्रमण के निशान नहीं है, लेकिन बाकी जो बाज़ार है, लगभग जो गुलजार हुआ करता था बाज़ार गुमखाल का, वो वीरान है, क्योंकि अतिक्रमण की चपेट में आ गया बाज़ार। और ये जो इसका सबसे आकर्षक हिस्सा था, जहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी, लोग रुक के दाल, फ्रूट, सब्जी आदि ले लिया करते थे, तो ये पूरी तरह से यहाँ से ढा दिया गया है। तो गुमखाल बाज़ार में अब वो रौनक नहीं है जैसी हुआ करती थी। गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन बाज़ार यहाँ से पूरी तरह से हटा दिया गया है। हालांकि गुमखाल के बारे में बहुत पहले से मालूम था कि ये बाज़ार हटेगा, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद आनन फानन में अब ये बाज़ार यहाँ से लगभग गायब है। गुमखाल बाज़ार में भी अतिक्रमण का बहुत ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है। और ये दाहिनी ओर जो पूरी मार्केट थी लगभग गायब है, यानी मार्केट यहाँ से पूरी तरह से हटा दी गई है। और बाज़ार में लोगों की संख्या भी काफ़ी कम है। तो दिखा रहे हम आपको केवी न्यूज़ में। दुगड्डा के बाद अब हम आए हैं गुमखाल। तो गुमखाल में जो स्थिति है आप देख लीजिए, बाज़ार पूरा ही लगभग गायब है, यानी दाहिने साइड से जो मार्केट दिखाई देता था, जहाँ पे से आप लोग अक्सर सब्जी, फल या फिर बहुत सारी पहाड़ी दालें आदि ख़रीदा करते थे, ये बाज़ार से बिल्कुल गायब है। तो अतिक्रमण का शिकार हो गया है गुमखाल बाज़ार, इसकी रौनक गायब है। और अब तो 10-12 दिन हो गए, तो थोड़ा बहुत लोगों ने दुकानें लगा ली हैं,
लेकिन बाज़ार पूरी तरह से जैसे सजा रहता था, जैसे गुलजार रहता था, अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी रौनक भी गायब है और पूरी तरह से जो छोटे छोटे दुकानदार थे कई सारे सब यहाँ से हटा दिए गए हैं। मार्केट ध्वस्त की जा चुकी है। दिखता है गुमखाल बाज़ार, पहले आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत, अगर तो गुमखाल बाज़ार जो है पूरी तरह से इसकी रौनक गायब है, यानी कि यहाँ से दुकानें लगभग हटा दी गई हैं, तो बाज़ार में लगभग सन्नाटा सा ही है। हालांकि इस ओर की दुकानें नहीं हटाई गई हैं, दाहिनी ओर जो मार्केट आपने देखी होगी इससे पहले, वो मार्केट ही पूरी तरह से गायब हो गई है और बाज़ार में गाड़ियाँ तो बहुत सारी खड़ी हैं लेकिन चहल पहल गायब है। तो अतिक्रमण का सबसे ज़्यादा शिकार जो हुआ है वो है बाज़ार गुमखाल, जहाँ सैकड़ों लोग ख़रीदारी करते थे और अब दुकानें यहाँ से बिल्कुल गायब हैं। मार्केट एकदम खाली है, सन्नाटा है। तो पौड़ी गढ़वाल के किसी भी जगह आपको जाना है तो आपको सतपुली होके जाना होता है। तो सतपुली में यूँ तो बहुत सारे भवन बने हुए हैं, काफ़ी बिजी है ये कस्बा, और कहीं भी अगर आप जाते हैं तो सतपुली होकर ही जाते हैं। नयार घाटी है ये सतपुली, नयार नदी के तट पर बसा हुआ है सतपुली, और सतपुली बहुत बड़ा कस्बा दिखता है दूर से। तो अभी अब मार्केट में जाके ही मालूम चलेगा कि क्या सतपुली जो शहर है ये अतिक्रमण से मुक्त है या यहाँ पर भी कुछ तोड़ फोड़ हुई है। बने रहिए आज हमारे साथ आप, क्योंकि आज हम आपको तोड़ फोड़ के अलावा बहुत खूबसूरत जगह भी दिखाएंगे, थैली स्टैंड के खूबसूरत नज़ारे भी दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी चलते हैं सतपुली मार्केट में और देखते हैं क्या है वहाँ पे सीन। तो चलिए फिर आज हम लोग आए हैं गांव की ओर। तो गांव की ओर हम आए तो अब आपको हम दिखाते हैं सतपुली, नयार घाटी का एक खूबसूरत कस्बा। सतपुली से आप शहर भी कह सकते हैं, लेकिन क्या सतपुली जो शहर है ये भी काफ़ी घना शहर है, और क्या इसमें अतिक्रमण है या नहीं है, क्या ये अतिक्रमण से मुक्त है, सब कुछ दिखाएंगे आपको। सतपुली से हम थोड़ा दूरी पर हैं तो यहीं से दिखा रहे हैं कैसा दिखता है सतपुली। पहले आप देखिए दूर से, फिर हम सतपुली पहुंचकर बताएंगे कि क्या वहाँ पे अतिक्रमण है या नहीं। सतपुली का जो बाज़ार है, छोटा सा कस्बा है, सबसे व्यस्त है। वैसे सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ इधर से ही आती जाती हैं, लेकिन इस बाज़ार में ऐसी कोई खबर नहीं है और नहीं यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ अतिक्रमण था या नहीं था। फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अतिक्रमण के कोई टूटने के निशान नहीं दिखाई दे रहे। तो ये माना जाए कि जो सतपुली का बाज़ार है, सतपुली कस्बा है ये, तो ये लगभग अतिक्रमण से मुक्त है, क्योंकि यहाँ पे जो दुकानें हैं लगभग सामान्य है और जैसा पहले था बाज़ार लगभग वैसे ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। सतपुली जो शहर है सबसे व्यस्त है, वैसे कस्बा है छोटा सा, काफ़ी बिजी है ये, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब अगर आप यहाँ की गलियों में भी जाएंगे, तंग गलियों में भी, तो यहाँ पे अतिक्रमण के कोई निशान दिखाई नहीं दे रहे। तो उम्मीद करते हैं शहर ऐसा ही रहेगा तो अच्छा है, क्योंकि टूटे फूटे शहर अच्छे नहीं लगते। इन गलियों में भी ऐसा कुछ नहीं है कि अतिक्रमण जैसी कोई चीज़ हो, न यहाँ पे निशान लगे हैं, न यहाँ पे कोई टूटने का कोई दृश्य दिखाई दे रहा है। तो सतपुली जो कस्बा है पौड़ी गढ़वाल का मुख्य कस्बा है, नयार घाटी भी कहते हैं इसको, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और फिलहाल ये कस्बा ऐसा लगता है कि इसमें अतिक्रमण जैसा कोई नहीं लगाया गया था निशान, और नहीं अतिक्रमण की चपेट में। तो सतपुली कस्बा तो बिल्कुल मुक्त है अतिक्रमण से, ऐसा लगता है। यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा इस तरह की जैसे यहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ हुई हो। तो अब चलते हैं आगे, पार्टी स्टैंड दिखाते हैं आपको। पार्टी स्टैंड में क्या है, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप, आज हम निकले हैं तो पूरा ही वीडियो देखेंगे आप, तो कुछ अच्छे दृश्य भी आपको दिखाई देंगे। तो फिलहाल सतपुली जो है बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल साफ जैसा था वैसा ही है। मतलब 1 महीने पहले अगर आप सतपुली आए होंगे तो बिल्कुल वैसा ही है। गुमखाल की स्थिति ज़रूर बहुत ख़राब है। अब चलते हैं हम पार्टी स्टैंड, पार्टी स्टैंड से दिखाते हैं आपको क्या है पहाड़ के जो पौड़ी गढ़वाल के जो छोटे छोटे कस्बे हैं उनमें अतिक्रमण का असर कैसा है। सतपुली में फ़िलहाल कुछ नहीं है, सतपुली बिल्कुल ठीक ठाक है, जैसा था वैसा ही है। और शाम के समय भी यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन अतिक्रमण नहीं है यहाँ पे। चलो ठीक है, तो चलिए फिर हम आपको दिखाते हैं पार्टी स्टैंड का जो बाज़ार है। सतपुली के बाद सबसे बड़ा बाज़ार माना जाता है, बहुत खुला खुला बाज़ार था ये, काफ़ी रौनक रहती थी यहाँ पे। तो हम आपको दिखा देते हैं, हमने स्टार्टिंग पॉइंट दिखा दिया। अब आप खुद देखिए कैसा दिखता है बाज़ार। पहले कभी आप आए होंगे तो आपने देखा होगा पार्टी स्टैंड, और पार्टी स्टैंड अब कैसा दिखता है अतिक्रमण के बाद दिखाते हैं आपको। काफ़ी नाराज़गी है यहाँ पे लोगों में कि जिस तरह से अचानक आनन फानन में मार्केटों को ढा दिया गया। तो चलिए फिर यहीं से शुरू होता है, यहीं से दिखा देते हैं हम केबी न्यूज़ में। पार्टी स्टैंड का बाज़ार अतिक्रमण के बाद कैसा दिखता है। ये मोड़ है, इस मोड़ से शुरू होता है ये बाज़ार। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी यहाँ पे दुकान है, तो इन दुकानों तो लग रहा है ये ठीक है। इन आपको तो नहीं आ रखा ना, इधर तो सही है ना, इधर तो सही है, सही है इधर को बहुत पीड़ा है। हाँ जी, अभी दिखाते हैं। तो नयार घाटी का ये दूसरा बाज़ार है सतपुली के बाद पार्टी स्टैंड। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है तो वो दिखा देते हैं आपको।
तो यहाँ से शुरू होता है पार्टी स्टैंड। तो पार्टी स्टैंड एक बहुत बड़ा बाज़ार है, यानी कि सतपुली के बाद सबसे बड़ा बाज़ार था, ये खुला खुला ही था। अब जिस तरह से यहाँ पे तोड़फोड़ हुई है अतिक्रमण के बाद, दिखाते हैं आपको अब कैसा दिखता है पार्टी स्टैंड। तो आप देखिए फिर यहाँ से ही शुरू होता है ये पार्टी स्टैंड का बाज़ार। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये ठीक सामने जो आपको दिखाई दे रहा है मकान, यहाँ पर जिन सज्जन का ये मकान था, इनका ग्रिल्स आदि का काम था और कुछ खर्चा इन्होंने अपने मकान पे भी कुछ समय पहले ही किया था, तो ये बहुत परेशान है। अब चूँकि अचानक आनन फानन में पार्टी स्टैंड बाज़ार में भी काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ हुई है और हाई कोर्ट का आदेश बताया जा रहा है, लेकिन स्पष्ट तौर पे जिस तरह से पहाड़ों की छोटी छोटी मार्केटों को तोड़ा जा रहा है, तो इसमें सरकार की कई जगह में कई तरह की खामियां हैं। भले ही सरकार कहती है कि हाई कोर्ट का आदेश है, लेकिन हाई कोर्ट में जब कोई केस चलता है तो महीनों तक चलता है। तो फिर सरकार ने बाज़ार के लोगों को क्यों नहीं बताया कि भाई ये टूट सकता है। तो देखिए फिर पार्टी स्टैंड का ये बाज़ार है। पार्टी स्टैंड का बाज़ार पहले आपने कभी देखा होगा कैसे दिखता था। दाहिनी ओर तो लगभग ठीक ठाक है, अगर आप सतपुली से आते हैं बाईं ओर देखेंगे आप तो यहाँ पे बहुत तोड़फोड़ हुई है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों को नुकसान हुआ है। आप कुछ कहना चाहते हैं? आप ही बोलो पहले। वो लड़का है ना, वो उसका दिमाग पागल हो गया जिस ये- दिन से मकान टूटा वो आ रहा है। अच्छा वो दिल से अच्छा, पागल हो गया वो। नहीं तो आप पहले से जानते होंगे, अभी उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है नहीं? हाँ वही तो कर रहे हैं। वो है। अच्छा, जरा उनसे भी मिल लेते हैं। आप भी कह रहे थे क्या? हाँ, आप कुछ हम तो घर रहते हो ना। न पर आपको कुछ लग दी क्या? हाँ मैं अमर मकान से हूँ। नहीं तो भाई जे जे हाँ, मेरे जे की दियोरानी स्थिति नौ- खराब थी। मेरे तुम्हारा लड़का है वो? तो तुम नॉन चू मेरे दियोरानी नौ- ड्यूरिंग नहीं मतलब फैमिली मेम्बर थे। तो चलिए फिर ये बहुत सारे लोग बता रहे थे कि पागल हो चुके हैं। इधर आओ जो भाई। वो डर के मार चला गए अंदर। और इन्हीं के बारे में बता रहे कि इनकी जो स्थिति है, मानसिक स्थिति खराब हो गई है। हमर दगड़ चिंचू, मकान आपका नाम क्या है पहले बताओ? सुशीला। सुशीला दी हमारे साथ हैं और जी बोले कि तुम्हारे दीवाने का लड़का है ना, तो यू गिरिला काम करे भाई क्या? हाँ? क्या गिरिला काम करे चाहिए? हाँ, अभी काम कर सारी- पहले ठीक ठाक थे बिल्कुल? हाँ बिल्कुल सही था पहले। अभी कितना, एक हफ्ते हुआ अभी तक? हाँ ज्यादा बटे मकान पे कोई एक हफ्ता करीब 10 दिन। हाँ 8-10 दिन हुए गए। अरे तो मतलब ये तो अब 24-25 तारीख बटे थे। अब कितना साल बेटे करो काम? वो तो हो गए ना, बहुत साल हो गए ना, तो कम से कम 16-17 साल हो गए ना, तो काम करते करते। अच्छा तो आप लोग तभी मतलब उन पहल यूनाइटेड के कार पहल बतानी ना 2-3 महीने पहले। कभी नहीं हुआ ही ना। अब ये लगाओ आपकी उन प्लान समत जन हरिद्वार जाए उना साइड पहले तोड़नी पहाड़ों में आगे जैसे भी, लेकिन कभी नहीं हुआ ही नहीं, कभी नहीं। आज भी पहली बार हुआ ही नहीं। अच्छा तो बताओ कि आप दीवानी लड़का की हालत भी बहुत खराब थी। कब जो विधायक सी ने तो कुछ आप घर आए मिलने कि भाई आपको कोई नुकसान हो गया, इनकी दिक्कत कोई नहीं आया। इन्हें सुन रही कोई आज कोई नहीं है। यूँ? हाँ इन माजी सिंह। अच्छा उमा जी। और यहाँ पर एक जैसे हम बता रहे हैं, ये जिनका एक घर था, जिन्होंने कुछ समय पहले इसमें और पैसा भी लगाया था, तो पार्टी स्टैंड में उनकी बालक उनके जो डिस्टर्ब हो गए मेंटली। उमा जी क्या बात तुम्हारा कुछ भीतर भाग गया? अभी हम तो देखिए ना ना वो एकदम आगे पलट गया। यू जब बड़े आप क्यों तोड़ फोड़ है? हाँ वो एकदम बढ़िया। उससे पहले वैसे पहले ठीक ठाक काम करो जा गिरी लग। सही काम कर कोई तो आर देना तो लड़का नहीं सब पार चढ़ ताजा भी पूछ ले आओ। हाँ नु एक नाम क्या है भाई का? क्या नाम चाहिए भाई? गज्जू गज्जू। गज्जू से। तो ये गज्जू की माँ जी है ना, और आपक दुरानी है ना, तो बड़ी स्थिति खराब है पार्टी स्टैंड में। अभी तो हम शुरू ही कर रहे थे अपना वीडियो, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसी खबर मिली है कि ये गज्जू भाई जो हमारे थे, जिनका इतना पुराना यहाँ पे कारोबार था, सबसे अच्छे व्यक्ति माने जाते थे, 50 साल हो गए बता रहे हैं। और बहुत परेशानी है गांव के लोगों को, और सरकार ने पहले बताना था। और जब एकदम खाली करो एकदम खाली एकदम तो चलो, तो ये हम बता रहे थे आपको बहुत परेशानी है यहाँ पे। तो इस तरह की बहुत सारे आप वीडियो देख रहे होंगे सोशल मीडिया में, लेकिन आपको दिखा रहे हैं हम पार्टी स्टैंड का जो बाज़ार है, किस तरह से यहाँ पे पहले क्या रौनक क्या गुलजार रहता था ये बाज़ार। और सतपुली से भी अच्छा बाज़ार लगता है पार्टी स्टैंड। जब हम यहाँ आते हैं तो खुला खुला है, पहले से काफ़ी चौड़ा भी है, लेकिन फिर भी अतिक्रमण के दायरे में। अब आप देखिए कितनी तोड़ फोड़ हुई है यहाँ पे। तो केबी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं हम आपको, पौड़ी गढ़वाल में सतपुली के बाद पार्टी स्टैंड सबसे बड़ा बाज़ार, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में अतिक्रमण के कारण दुकानें हटाई गई हैं। और एक गज्जू भाई जो है वो तो मानसिक रूप से यहाँ पे डिस्टर्ब ही हो गए, हमें देख के भाग गए थे वो। तो फिलहाल दिखा रहे हैं आपको क्या स्थिति है। क्या खूबसूरत बाज़ार था पार्टी स्टैंड, जिस पे बहुत सारे गाने भी लिखे गए। यहाँ पे स्टेट बैंक भी है। तो अब आप देखिए क्या हालत है इस बाज़ार की। और एक शेर ज़रूर कहना चाहूँगा मैं सरकार से, वो एक बहुत पुराना शेर है, एक उम्र गुजर जाती है लोगों को मकान बनाने में,
एक उम्र गुजर जाती है लोगों को अपना घर बनाने में, तुमने बिल्कुल भी समय नहीं लगाया बस्तियां गिराने में। तो ये सरकार पे बिल्कुल फिट बैठता है कि आखिर पहाड़ों की छोटी छोटी मार्केटों को ही सबसे पहले अतिक्रमण का शिकार क्यों बनाया जा रहा है। और हाई कोर्ट का अगर आदेश था तो सरकार ने हाई कोर्ट में पहाड़ों की इन मार्केटों की स्थिति का हवाला देकर अतिक्रमण को लेकर अपनी बात क्यों नहीं रखी, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल अभी हम आपको दिखाते हैं पूरा पार्टीसेंट बाजार। तो देखिए आप पूरा लगभग सन्नाटा सा है, अक्सर गुलजार रहता है। पार्टीसेंट का जो बाजार है सतपुली के बाद सबसे बड़ा है। तो दिखा रहे हैं हम आपको, वैसे तो कमोबेश सारे पहाड़ के जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ यही स्थिति है, लेकिन पार्टीसेंट तो पहले से काफ़ी खुला था। और अब तो सरकार ने अतिक्रमण को लेकर थोड़ा सा ढिलाई दिखाई है, कई जगह अब नहीं हो रही कार्रवाई, लेकिन इस मार्केट को आनन फानन में तोड़ दिया गया। पार्टीसेंट सतपुली के बाद सबसे खूबसूरत बाजार था ये पहाड़। तो दिखा रहे फिर आपको, आपने देखा ही होगा, पहले कभी आप आए होंगे इस बाज़ार में। तो बाज़ार की जो स्थिति है काफ़ी ख़राब है। अभी तो 10-12 दिन पहले क्या स्थिति रही होगी आप अंदाज़ा लगा लीजिए। फ़िलहाल यहाँ पे मार्केट में लगभग सन्नाटा है, गाड़ियाँ आ रही हैं। मार्केट की जो रौनक थी, पार्टीसेंट बाज़ार की जो रौनक थी लगभग ख़त्म हो चुकी है। और अभी तो थोड़ा सा लोगों ने अपना जो भी दुकानें टूटी हैं उनमें काम कराना शुरू कर दिया है, लेकिन 10 दिन पहले क्या हालत रही होगी आप अंदाज़ा लगाइए। देखिए आप, मलबे के ढेर में तब्दील हो गया आधा पार्टीसेंट बाज़ार। तो अब ये हाई कोर्ट का आदेश था, सरकार ये कह रही है कि हाई कोर्ट का आदेश है अतिक्रमण हटाओ, लेकिन इसको लेकर सवाल बरकरार है कि छोटी छोटी जगहों को ही तोड़ा जा रहा है। रसूखदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और पहाड़ों के छोटे छोटे मार्केटों की स्थिति देखिए आप, क्या स्थिति है। यहाँ पर देखिए कितना अंदर तक तोड़ दिया गया है, जबकि ये सड़क पहले से ही काफ़ी चौड़ी है। क्या मानक है किसी को मालूम नहीं आ रहा, किसी की समझ में नहीं आ रहा कि कहीं पर बहुत घना है वहाँ पर नहीं टूटा जा रहा है, जहाँ पर बहुत चौड़ा था पहले से लेकिन फिर भी टूट गया। पार्टीसेंट बाज़ार वीरान सा लग रहा है, इसकी जो स्थिति है काफ़ी ख़राब है। हम भी बहुत बार यहाँ से आते जाते रहे हैं, लेकिन बाज़ार में जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। केवी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको, बॉडी गढ़वाल के सतपुली के बाद सबसे बड़ा बाज़ार हो गया है अतिक्रमण का शिकार। और लगभग भीड़ भाड़ भी यहाँ पे बहुत कम है, बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ भी है यहाँ पे। तो चलिए फिर कुछ आगे चलते हैं, आगे दिखाएंगे आपको। फ़िलहाल हम इस समय पार्टीसेंट में, और पार्टीसेंट के बाज़ार में अतिक्रमण के बाद लोग हैं परेशान। आप देखिए जगह जगह लोगों ने अब संभालना शुरू कर दिया, काफ़ी टूट गया है, काफ़ी जगह पे टूटा हुआ है। तो क्या 10 दिन हो गए। अब आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं कोई और बाज़ार। तो अभी तक तो आपने देखा होगा कि पहाड़ों में अतिक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण के बाद दुगड्डा, गुमखाल और पार्टीसेंट बाज़ार के क्या हाल है। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा देखना चाहते हैं तो अब आपको हम दिखाते हैं सब कुछ। बड़ा लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा, लेकिन आप देखिए कुछ खूबसूरत नज़ारे थैलीसैंड ब्लॉक के। और अभी हम इस समय थैलीसैंड से पहले, थोड़ा ही पहले है, तो यहाँ से आपको थैलीसैंड का बाज़ार भी दिखाई देगा और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे भी दिखाई देंगे। तो बने रहिए आप केवी न्यूज़ के साथ, दिखाते हैं आपको पहाड़ों की सैर। लोग आ रखे कोटद्वार से थैलीसैंड में देखिए हमारे साथ हमारे 2 मित्र भी हैं। और आज हमें गाड़ी मिल गई तो हमने सोचा गाड़ी मिली है तो कुछ ना कुछ दिखाते हैं आपको। तो थैलीसैंड तो आए थे मौसी को छोड़ने के लिए, मौसी तो अब जाएगी कल स्कूल और हम आएंगे कोटद्वार। लेकिन दिखाते हैं आपको कैसा है थैलीसैंड, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। नर्री भाई है और चाचा जी हैं, गाड़ी भी है, तो दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पर व्यू पॉइंट है, चलते हैं। कोटद्वार की उमस भरी गर्मी से आपको निजात दिलाने के लिए हम आए हैं थैलीसैंड में। थैलीसैंड ब्लॉक का ये जो ब्लॉक का मेन कार्यालय है, यानी पहाड़ों में आपको बहुत बड़े मैदान दिखाई नहीं देंगे, तो आप समझिए ब्लॉक ऑफिस है। तो यहाँ पे आप हेल्थ से लेके खंड विकास अधिकारी, विद्युत विभाग, सारे विभागों के कार्यालय हैं। और ये खूबसूरत वादियाँ थैलीसैंड की आपको दिखा रहे हैं हम। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छा लगेगा। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। अभी लगभग 11:30 बज रहे हैं सुबह के। 6-6:30 बजे हम कोटद्वार से चले थे, तो पूरा तो हमने आपको दिखा दिया अतिक्रमण के बाद कैसा है। अब आपको दिखाते हैं दिल को सुकून देने वाला, आंखों को ठंडक देने वाला नज़ारा। ये है थैलीसैंड का ब्लॉक ऑफिस। और ये गाड़ी जो दिखाई दे रही है काली, ये हमारे मित्र की है। तो इन्होंने कहा भाई तुम ब्लॉग बनाते हो तो आज हमारी गाड़ी जा रही है, चले जाओ। तो हम आ गए। फिर जब गाड़ी मिल रही थी तो हम लोगों ने सोचा चलो मौका, तो काफ़ी ऊंचाई पर है जगह। तो अभी हम सीढ़ियों से चलेंगे तो फिर पहुंचेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कुछ अच्छा, दिखाते हैं आपको। और अपना जो पहाड़ है, अपना जो उत्तराखंड है, बहुत खूबसूरत है, दिखाते हैं आपको कैसा दिखता है। चलिए फिर आपको दिखाते हैं पहाड़ों की खूबसूरती, उत्तराखंड के थैलीसैंड ब्लॉक की खूबसूरती। थैलीसैंड ब्लॉक में हम इस समय एक व्यू पॉइंट में हैं। इस व्यू पॉइंट से देखिए आप कैसा दिखता है नज़ारा। यहाँ से आपको पूरा थैलीसैंड जो ब्लॉक है, थैलीसैंड जो बाज़ार है वो भी दिखाई दे रहा होगा। तो पहाड़ से जो पहाड़ की खूबसूरती है, पहाड़ का जो हवा पानी है
वो कोई नहीं छीन सकता। आज भले ही पहाड़ों में बहुत सारी मार्केटें ध्वस्त हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी पहाड़ की जो खूबसूरती है उसको कोई छीन नहीं सकता। और अद्भुत है यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ के नज़ारे, यहाँ की खूबसूरती भगवान की दी हुई ये खूबसूरत विरासत है। तो आपको दिखा रहे हैं हम थैलीसैंड ब्लॉक कैसा दिखता है। अब हम वापस चलेंगे यहाँ से, तो रास्ते में बहुत कुछ और भी दिखाएंगे। तो बस मंडुवे की फसल तैयार होनी है, तो आप लोग सर्दी आने का इंतज़ार कीजिए। सर्दी आएगी तो थैलीसैंड से हमने बहुत व्यवस्था की हुई है। आज हमने यहाँ पे दे दिया है एडवांस, जिसे आप कह सकते हैं। तो मंडुवे की रोटियाँ अगर आप खाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप तैयार रहिए, क्योंकि मंडुवे की फसल हरी भरी बिल्कुल तैयार है। तो चलते फिर आगे कुछ और भी देखते हैं क्या कुछ मिल सकता है। लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है थैलीसैंड ब्लॉक। हम वापस आ रहे हैं अब, तो हम पहुंचेंगे दमदेवल। दमदेवल तक क्या कुछ है जो आपको दिखा सकते हैं हम। पूरा पहाड़ बहुत खूबसूरत है, और मतलब आप कह सकते हैं कि भले हम लोग अपना घर बार पहाड़ छोड़ के कोटद्वार या अन्य देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार बस गए हों, लेकिन पहाड़ में ऐसा बहुत कुछ है। तो चलिए फिर आपके लिए, अब हमने सारी फसलें यहाँ पे ले रखी हैं लीज पे, तो तैयार है सब कुछ। जो भी आप चाहते हैं 1-2 महीने के बाद आपको मिल जाएगा। आप झंगोरी की खीर खाना चाहते हैं, मंडुवे की रोटी खाना चाहते हैं, तो थैलीसैंड से हमने सब कुछ, पूरी फसल आपके लिए बुक करा दी है। तो आप लोग गांव छोड़ के तो आ गए, पहाड़ छोड़ के आ गए, लेकिन पहाड़ में जो भी है सब कुछ आपको मिल जाएगा। कोटद्वार में, देहरादून में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में। तो चलते हैं फिर, थैलीसैंड से हम आगे जा रहे हैं। और क्वादू झंगोरा की जो फसल है वो तैयार है आपके लिए। और हम लोगों के पास आज गाड़ी है, तो हमने आज इनको दे दिया है सबको। पूरी खेत का जो हमने एडवांस दे दिया है। तो बस आप इंतज़ार कीजिए, सर्दी आने का सब कुछ मिलेगा आपको, आपके घर में ही मिल जाएगा, घर के पास की मार्केट में मिल जाएगा। खूबसूरत है सब कुछ। और चलते हैं अब आगे। तो आजकल तो आप पहाड़ों में कहीं भी चले जाइए, शहरों में ज़रूर, कोटद्वार में ज़रूर बारिश ने तबाही मचाई है, बारिश से बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन अगर आप पहाड़ों की ओर आएंगे तो बारिश से प्राकृतिक स्रोत जो है वो आप देखिए क्या नज़ारा है। ऐसे कम से कम थैलीसैंड से कोटद्वार आते समय, थैलीसैंड से यानी कि नौगांव खाल तक, ऐसे बहुत सारे पानी के स्रोत हैं जिनको देख के सुकून भी मिलता है। और ज़रूर हम सोचते हैं कि जहाँ हम चले गए इन चीज़ों को छोड़ के, वो जगह ज़्यादा बढ़िया है कि जहाँ हम रहते थे पहले, वो जगह ज़्यादा अच्छी है। थैलीसैंड से आए हम लोग, थैलीसैंड से निकले हैं, तो थैलीसैंड से निकले हैं। सड़कें इतनी अच्छी नहीं हैं, लेकिन आबो हवा, मौसम, पानी सब कुछ अच्छा ही है। और दिखा रहे हम आपको। एक और खूबसूरत जगह आपको दिखाते हैं, आप बोर्ड पड़ी रहोगे, ये है सदड़ खेत। तो अब हम चौरी खाल से निकले हैं नौगांव खाल के लिए, तो आपको दिखाते हैं क्या खूबसूरत है जगह।
और इसके बाद फिर अब हम आपको दिखाएंगे नौगांव खाल कैसा दिखता है। इसलिए थैली सैंड से हम लोग निकले, हमने यहाँ पे खाना खा लिया था और रास्ते में चौरी खाल में खाया था। लेकिन अगर आपको लगता है कि लोग अब गांव में रहते ही नहीं हैं, कभी कभी हमको ऐसा लगता है जब हम लोग शहर की तरफ या जैसे कोटद्वार, देहरादून, ऋषिकेश जैसी जगहों में रहते हैं तो हमको ये लगता है शायद गांव में कोई नहीं रहता होगा। लेकिन गांव की जो खूबसूरती है, पहाड़ की जो खूबसूरती है, पहाड़ की जो आबो हवा है, पहाड़ का जो पानी है, पहाड़ का जो नज़ारा है, वो तो हम या कोई भी किसी भी कीमत पे ख़रीद नहीं सकता। तो ये हम चौबटा खाल से थोड़ा पहले हैं, तो सबसे खूबसूरत जगह है ये। नौगांव खाल पहुँचेंगे हम और नौगांव खाल में हम हमारा ये वीडियो समझिए, आप इसे ब्लॉग समझिए, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अपना जो पहाड़ देखते रहिए, केबी न्यूज़ खबर आपकी।